हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। आज से हम इसके बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए जिस टॉपिक को हमने लिया है वो पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है विल्सोनियन विजन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर वुड्रो विल्सन का विजन या उनका दृष्टिकोण। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते समय लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रारंभ वुड्रो विल्सन के लेख से हुआ, जिस लेख का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वह पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1887 में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल शुरुआत जो मानी जाती है वो वुड्रो विल्सन के आर्टिकल से मानी जाती है। और उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडिंग फादर भी बहुत सारे राइटर्स मानते हैं ऑफिशियली। तो हालांकि अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत को लेकर के विवाद है। कुछ थिंकर्स उन्हें गुडनाउ को अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर मानते हैं। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, पर ज़्यादातर थिंकर्स में एक कंसेंसस है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर हम वुड्रो विल्सन को ही मानते हैं। वुड्रो विल्सन वास्तव में एक प्रोफेसर थे अपने इनिशियल करियर में। उसके बाद पॉलिटिक्स में आते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनते हैं। करीब 1913 की बात है ये। उस समय वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं और इनकी विज़न और इनके थॉट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 1 के लिए। तो वुड्रो विल्सन के विचार क्या हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी आलोचना क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट के तौर पर उनके विचारों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इस चीज़ के लिए ही आज का वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वुड्रो विल्सन का विजन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हम मानते हैं कि वुड्रो विल्सन के आर्टिकल से हुई 1887। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने एक एसे लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, कांग्रेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनकी पहली बुक जो थी वो कांग्रेशनल गवर्नमेंट थी। और इनका दूसरा और सबसे फेमस आर्टिकल या सबसे ज़्यादा फेमस जो कार्य हुआ वो था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1887 में पब्लिश होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं वुड्रो विल्सन के विजन को लेकर के। तो वुड्रो विल्सन के विजन को लेकर के हमने उसको 4 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 4 पॉइंट्स में बांटा है विल्सोनियन विजन को। तो विल्सोनियन विजन का जो पहला विचार है वो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी या सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, या इसको हम सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने माना कि ये पहले विचारक हैं जो लोक प्रशासन को या प्रशासनिक अध्ययन को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज को पॉलिटिक्स से अलग करते हैं, राजनीति से अलग करते हैं। ठीक है, और पॉलिटिक्स से अलग करके इनके जो विचार हैं उसको उन्होंने कई ग्राउंड्स पर जस्टिफाई किया। ठीक है, इन्होंने माना कि राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिक्स इज अ सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज को जब तक हम अलग से स्टडीज नहीं करेंगे उसके लिए, तब तक वे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। किस ग्राउंड पर और किस बैकग्राउंड में उन्होंने ये बात कही, ये हमने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर रखा है, इसलिए आज हम उस पर नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी की बात करेंगे, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन द्विविभाजन की बात करेंगे, राजनीति प्रशासन और द्विविभाजन की बात करेंगे। तो वुड्रो विल्सन का मानना है कि राजनीति प्रशासन द्विविभाजन कई कारणों से आवश्यक है, कई कारणों से महत्वपूर्ण है। राजनीति को प्रशासन से अलग किया जाना चाहिए और प्रशासनिक अध्ययनों के लिए अलग से विषय का विकास किया जाना चाहिए। इसका जो पहला रीजन वे देते हैं, वे कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट की विल का प्रेजेंटेशन करता है। पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द स्टेट।
ठीक है, राजनीति राज्य की या उस देश की, उस व्यवस्था की इच्छाओं को प्रकट करता है, विल और विश को प्रकट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिटिक्स जो है उसका संबंध पॉलिसी मेकिंग से है। पॉलिटिक्स का संबंध है पॉलिसी मेकिंग से, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिसी को ऑपरेशनलाइज करता है या इंप्लीमेंट करता है। तो पहला रीजन उन्होंने दिया कि अलग क्यों करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग चीज है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज है। पॉलिटिक्स का उद्देश्य है देश के लिए नीति का निर्धारण करना और देश के लिए नीति का निर्माण करना, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस पॉलिसी को ऑपरेशनलाइज करना या उस नीति को लागू करना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नीति निर्माण एक अलग कार्य है, क्योंकि नीति निर्माण सीधे जनता से रिलेटेड है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व से रिलेटेड है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसी केवल और केवल करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, इसलिए इसका काम अलग होना चाहिए, इसको पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। सेकेंड ग्राउंड इन्होंने जो दिया, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी आउटसाइड ऑफ प्रॉपर स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। प्रशासन को राजनीति के दायरे से बिल्कुल बाहर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक निर्णय और राजनीतिक कार्य निश्चित तौर पर चुनाव के लिए किए जाते हैं, निश्चित तौर पर सत्ता के लिए किए जाते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को राजनीति के दायरे से बाहर होना चाहिए। उसे ऑब्जेक्टिवली केवल उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने पर फोकस करना चाहिए जो डिसीजंस वास्तव में सरकार ने जनता के भले के लिए लिए हैं। तो पहला ग्राउंड उन्होंने बताया कि दोनों के काम अलग हैं। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से बाहर ही रखना होगा। और तीसरा उन्होंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया और उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, यानी कि प्रशासनिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं होती। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। राजनीतिक प्रश्न और प्रशासनिक प्रश्न, राजनीतिक समस्याएं और प्रशासनिक समस्याएं अलग अलग होती हैं। तो क्यों? क्योंकि राजनीति का काम देश की व्यवस्था, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था और देश की आंतरिक व्यवस्था, इसको देखना है, जबकि प्रशासन की समस्याएं हैं उन नीतियों को किस तरीके से बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाए, किस तरीके से बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, तो ये है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो वुडरो विल्सन ने विचार दिए। ठीक है, तो इसमें आप तीन चीजें लिख सकते हैं। पहली चीज, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के मेजर फंक्शंस क्या हैं, उस ग्राउंड पर इनको डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स के प्रॉपर स्फीयर से अलग होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। इन तीन बातों को इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के डायकोटमी के ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है, दूसरा चीज, विल्सोनियन विजन का दूसरा पॉइंट यह कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एज अ साइंस। ठीक है, लोक प्रशासन को विज्ञान होना चाहिए। तो इनके थॉट प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस के तौर पर एस्टैब्लिश करने की बात कही गई, प्रशासनिक विज्ञान की बात की गई। ठीक है, तो पहली चीज उन्होंने राजनीति को प्रशासन से अलग करने की बात कही, और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन एक विज्ञान की भांति है। ठीक है, अब विज्ञान की भांति है तो यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज विज्ञान है तो उसके साथ साथ कम से कम तीन बेसिक फीचर्स होने चाहिए। पहली चीज, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब वस्तुपरकता,
वस्तुनिष्ठता, हिंदी में कहेंगे वस्तुनिष्ठता, और यूनिवर्सलिटी को कहेंगे सार्वभौमिकता। यूनिवर्सलिटी को क्या कहेंगे? सार्वभौमिकता। और तीसरी चीज होनी चाहिए प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, ये साइंस के 3 बेसिक ट्रेडिशनल गुण हैं जो वुड्रो विल्सन के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए। तो पहली चीज उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें यूनिवर्सैलिटी है और इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है, इसमें वस्तुनिष्ठता है, इसमें सार्वभौमिकता है और इसको पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। ठीक है, तो पहला ग्राउंड इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस होगा। और साइंस क्यों होगा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और यूनिवर्सैलिटी के गुण पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ साइंस एस्टैब्लिश करने के लिए जो कही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ साइंस एस्टैब्लिश करने के लिए जो दूसरा फैक्ट इन्होंने दिया वो था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जो लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, वो फिक्स्ड लॉज पर बेस्ड हैं और फिक्स्ड पैटर्न पर बेस्ड हैं। ठीक है, लोक प्रशासन के सिद्धांत फिक्स्ड लॉस और फिक्स्ड पैटर्न पर बेस्ड हैं, इसलिए इसको हम साइंस मान सकते हैं। इसके निश्चित नियम हैं और निश्चित प्रक्रियाएं हैं जो पहले से पूर्व निर्धारित हैं। आपको ये कार्य करने हैं और इन सिद्धांतों के अंतर्गत करने हैं, ये पूर्व निर्धारित है, इसलिए लोक प्रशासन को हम विज्ञान के तौर पर मान सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज इन्होंने जो बताई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एज अ साइंस एस्टैब्लिश करने के लिए, लोक प्रशासन के विज्ञान के तौर पर एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर बिजनेस लाइक। मोर बिजनेस लाइक। ठीक है, मोर बिजनेस लाइक कहने का मतलब क्या है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है वो वास्तव में एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। ये एक व्यवस्थित अध्ययन के साथ प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, एक बिजनेस लाइक सब्जेक्ट है। इसमें सिद्धांतों को एक प्रॉपर स्थिति में लागू किया जाता है और उन्हें हमेशा उन्हीं पद्धतियों के हिसाब से चलाया जाता है। इससे जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लाइक शब्द के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मतलब है वहां पर प्रोफेशनलिज्म होगा, वहां पर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होगी। ठीक है, प्योरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। प्योरिटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हमेशा डिफाइंड होंगे, बेहतर तरीके से डिफाइंड और वेल क्रिएटेड होंगे। तो उन्होंने पहली चीज बताई कि दोनों को अलग कर देते हैं, और दूसरी बात उन्होंने बताई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विज्ञान है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, यूनिवर्सलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी है। इसके लिए फिक्स्ड लॉज और पैटर्न हैं एंड इट इज मोर बिजनेस लाइक। ठीक है, तो इन्होंने उसे विज्ञान साबित करने के लिए 3 प्रमुख आधार दिए। इसके बाद इनका तीसरा बड़ा योगदान जो है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, वुड्रो विल्सन का मानना था कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को कंपेयर किया जाना चाहिए डेवलप्ड यूरोपियन सेटअप से और देखा जाना चाहिए कि वहां पर कौन सी बेहतर चीजें हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये उनका बेसिक आइडिया था। बेसिकली उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी शब्द, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। सीपीए यानी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का इस्तेमाल तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उनके लेख में यह चीज थी कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को यूरोपियन सेटअप से कंपेयर किया जाना चाहिए, उसके हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव मेथड्स ऑफ स्टडी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो कंपैरेटिव स्टडी में उन्होंने कहा कि आप हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज के मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करिए, यानी कि
दो व्यवस्थाओं के, दो अलग अलग व्यवस्थाओं के हिस्टोरिकल सेटअप को स्टडी करिए और फिर उनके वर्तमान सेटअप के बीच में भी स्टडी करिए और इन दोनों का कंपैरिजन करिए और देखिए कि क्यों किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है और वे क्यों इतने बेहतर हैं हमसे। उनके जो बेसिक चीजें हैं जो आपके हिस्टोरिकल सेटअप के साथ साथ आपके वर्तमान सेटअप में एडजस्ट किए जा सकते हैं, उनको देखते हुए आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म कीजिए। और इसीलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव स्टडी का जो दिया गया माना जाता है वो वुड्रो विल्सन का माना जाता है। कई सारे स्कॉलर्स वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज भी कहते हैं, फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत का कॉन्सेप्ट दिया उसी व्यक्ति ने यह भी कहा कि केवल आप अपने सेटअप में ही एडमिनिस्ट्रेशन को मत देखिए, आप ये भी देखिए कि बाकी देशों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स में क्या क्या चीजें हैं और उनमें से कौन सी वो बेहतर चीजें हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो तीसरी चीज कही वो कही कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपैरेटिव होना चाहिए, ठीक है, तुलनात्मक होना चाहिए। चौथी चीज, इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट कही वो कही कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक ओपिनियन बेस्ड भी होना चाहिए, ठीक है, यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन, मोर डेमोक्रेटाइजेशन इन पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, जनता की क्या इच्छा है, जनता क्या सोच रही है और जनता क्या चाह रही है उसका राजनीति और प्रशासन दोनों में इंक्लूजन किया जाना चाहिए। तो ये इनका चौथा विचार था, ठीक है। तो वुड्रो विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में 4 प्रमुख अवधारणाएं दी, ठीक है। पहली अवधारणा, राजनीति को प्रशासन से अलग कर दीजिए, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन कर दीजिए, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी चीज, उसे विज्ञान के तौर पर स्थापित करिए, उसे एज अ साइंस एस्टैब्लिश कर दीजिए और एज अ साइंस करने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें फिक्स पैटर्न ऑफ वर्किंग होगा, तो उसमें ज्यादा उससे प्रोफेशनलाइजेशन की उम्मीद होगी, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये चीजें हम राजनीति में उतनी अच्छी नहीं करते हैं। हम प्रशासन में ये चीजें बेहतर कर सकते हैं अगर प्रशासनिक स्टडीज को हम उनके पहले विचार के हिसाब से राजनीति से अलग कर चुके हो। तो तीसरी चीज जो उन्होंने कही कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, मतलब आप अपनी व्यवस्था का दूसरे देशों की व्यवस्थाओं से, उनका बेसिक थॉट तो यूरोपियन से था लेकिन अभी चूंकि कंपैरेटिव स्टडीज बहुत डेवलप हो चुकी हैं तो उसको आप लेकर के आइए और दोनों देशों के बीच, कई व्यवस्थाओं के बीच में कंपैरेटिव स्टडीज करिए और सबकी बेहतर चीजों को अडॉप्ट करते हुए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को बेहतर कीजिए। चौथी चीज उन्होंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन को भी इंक्लूड करना जरूरी है, जनता क्या सोच रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको भी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये वुड्रो विल्सन के ब्रॉड आइडियाज थे जिनको हमने एक 4 कैटेगरीज में बांट करके समझ लिया, ठीक है। अब इनके जो विचार हैं उनकी हम आलोचना कर लेते हैं, क्रिटिसिज्म कर लेते हैं। वुड्रो विल्सन के विचारों की आलोचना कर लेते हैं, उनका क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म उनके सबसे पहले विचार से ही आता है और वो है इररिलेवेंस ऑफ डाइकोटमी, इररिलेवेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कई विचारकों के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, कई विचारकों ने उसे प्रासंगिक नहीं माना है, ठीक है। अप्रासंगिकता उनके इस विचार की, प्रासंगिक क्यों नहीं है इसके संबंध में अलग अलग समय में अलग अलग विचारकों ने विचार दिए हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले तो जब एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट का सेकेंड फेज आता है और साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने की बात की जाती है तो वहीं से इसकी आलोचना भी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगले फेज में आते ही और आलोचना होती है। सबसे इंपॉर्टेंट
आलोचना अमेरिका के ही सेकेंड हूवर कमीशन ने करी। सेकेंड हूवर कमीशन ने इस पूरे द्विविभाजन को इररिलेवेंट माना और कहा कि यह सही नहीं है। इसके साथ साथ ड्रॉर की भी आलोचना है। अब इन पारंपरिक आलोचनाओं को हम ज्यादा ना ध्यान दें, हम केवल इसको एक लाइन में बता सकते हैं। मुख्य तौर पर हम इसको अगर वर्तमान से जोड़ें तो इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड in the era of globalization and information revolution या information technology revolution, ये चीज उतनी रेलेवेंट नहीं रह जाती है वैश्वीकरण के दौर में और सूचना क्रांति के दौर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। इस दौर में अगर हम देख रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को अलग अलग करना रेलेवेंट आइडिया नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ड्रॉर को कोट कर सकते हैं, आप हूवर कमीशन को कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली आलोचना इसकी ये हुई। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इनके जो व्यूज हैं उनमें इनकंसिस्टेंसी है, असतता है। ठीक है, वो खुद ही कई बार अपनी बातों को उतना अच्छे से साबित नहीं कर सकते हैं। वोल्डो का कहना था कि इसमें सीरियस इनकंसिस्टेंसीज हैं, विल्सन के विजन में सीरियस इनकंसिस्टेंसीज हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि वो क्लियरली, देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, वोल्डो जो है वो विल्सन के विजन में सीरियस इनकंसिस्टेंसी टर्म का इस्तेमाल करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो विल्सन का विजन है, जो विल्सन का विचार है, उस विचार में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनका मेजर फोकस क्या है, सेपरेशन या पब्लिक ओपिनियन। क्या वो पूरी तरीके से अलग करना चाहते हैं या पब्लिक ओपिनियन के साथ दोनों चीजों को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वोल्डो का विचार है। ठीक है, देखिए जब आप थिंकर का विचार लिख रहे हैं तो वहां पर आप ये मत सोचिए कि आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, थिंकर्स जो कह रहे हैं उस चीज पर आपको, जब आप किसी थिंकर का विचार लिख रहे हैं तो पहले आपको वैसे ही लिखना होगा जैसे वो बोल रहा है। बाद में जो आपने देखा, जैसे मान लीजिए वोल्डो का विचार है, तो वोल्डो ने बहुत समय पहले अपनी परिस्थितियों में वो विचार दिया होगा, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं तो उस विचार को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप वोल्डो को लिख रहे हैं तब तो वोल्डो का ही विचार लिखेंगे। ठीक है, तो भले ही आप किसी भी थिंकर के, जैसे अभी आप विल्सन के ही विचारों से सहमत ना हो, लेकिन जब आप विल्सन का विजन लिख रहे हैं तो पहले आपको यह बताना होगा कि विल्सन क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वोल्डो का जो कहना है वो यही है कि इसमें सीरियस इनकंसिस्टेंसीज हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से असतता है। ठीक है ना। तीसरी चीज जो इसकी आलोचना होती है वो कहा गया है कि विल्सन का जो विजन है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ही रॉ है और बहुत ही वेग है। ठीक है, बहुत ही क्लियर नहीं है। जैसे उन्होंने कहा सेपरेशन होगा तो सेपरेशन कैसे होगा, उसके क्या ग्राउंड होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, इसके बारे में विल्सन साइलेंट है। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन के आइडियाज अच्छे हैं लेकिन वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, बहुत ही सामान्य तौर के विचार हैं, उस पर बहुत ही स्पेशलाइज्ड व्यू नहीं दिया गया है। जैसे उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए, तो कंपैरेटिव स्टडी के क्या मॉड्यूल होंगे, किस बेसिस पर होगा, उसके क्या मेथोडोलॉजी होगी, इस पर विल्सन कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इसको कहा गया कि ये बहुत ही वेग है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ही जनरलाइज्ड व्यू है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। तीसरी आलोचना विल्सन के विजन की ये है। ठीक है, इन आलोचनाओं को कर दिया। इसके बाद फाइनली आपको बताना होगा कि आज या बेसिकली वुड्रो विल्सन के जो विजन है, जो वुड्रो विल्सन के थॉट हैं, उसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, अब आपको जो चौथी चीज बतानी है पूरे विल्सोनियन विजन वाले टॉपिक में, वो है उसका रेलेवेंस। ठीक है, उसका आज प्रासंगिकता क्या है। ठीक है,
तो अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो सबसे पहले वुड्रो विल्सन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेशनलाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, जब उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग कर दीजिए, उसका एक अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाइए, उसकी अपनी स्टडीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज करिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा प्रोफेशनलाइजेशन, उसको साइंस बना दीजिए, साइंस के तौर पर स्टडी करिए, तो ज्यादा प्रोफेशनलाइजेशन, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा एफिशिएंसी की बात करी, तो वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोफेशनलाइजेशन लाया, जो आज भी रिलेवेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में प्रोफेशनलाइजेशन होना ही चाहिए। दूसरा रिलेवेंस है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो इनका प्रासंगिकता है वो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। ये बहुत ही प्रोमिनेंट थॉट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा कंपैरेटिव स्टडीज करना चाहिए। आप सुनते होंगे चाइना का मॉडल, अमेरिकन मॉडल, गुजरात मॉडल, जैसे आप सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप कंपैरेटिव स्टडी करिए, वहां पर क्या बेहतर किया गया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बना, और हमारे अंदर हमें क्या चेंज करना होगा उसको हम करें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप यूरोपियन मॉडल को देखें, यूरोप की किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी के मॉडल को देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को देखें, चाइना के डेवलपमेंट मॉडल को देखें और अपने मॉडल के साथ स्टडी करें। तो बेसिकली कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर तुलनात्मक प्रशासन जो उन्होंने दिया कॉन्सेप्ट, वो बहुत ही रेलेवेंट हो गया। ठीक है, तीसरी चीज डेमोक्रेटिक व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का लोकतांत्रिक विचार, प्रशासन में लोकतांत्रिकरण का विचार, जिसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। जनता क्या चाहती, जनता की क्या सोच है, उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, और जनता की जो सोच है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो एक तरीके से इन्होंने जो कहा वो क्रिएट करता है सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस। सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस को क्रिएट करता है, सिटीजन प्रशासन इंटरफेस को क्रिएट करता है। तो ये भी इनका एक बड़ा रिलेवेंस है कि इन्होंने कहा कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आज की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी, और ये बहुत रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है आज भी। ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर हम चौथी चीज इंक्लूड करना चाहें तो चौथी चीज हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। प्रशासनिक सुधार। तो वुड्रो विल्सन का जो चौथा रिलेवेंस के पॉइंट में हम लिख सकते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करी, और उन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड गवर्नेंस। सुशासन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर व्हाट? फॉर गुड गवर्नेंस। तो अगर आप वुड्रो विल्सन के रिलेवेंस को देखना चाहते हैं तो आज क्या रिलेवेंस है, तो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशनलाइज किया जाने का इनका कॉन्सेप्ट, फिर कंपैरेटिव स्टडीज का इनका कॉन्सेप्ट, फिर डेमोक्रेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और फिर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं विल्सन के विजन के जो आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने उन्होंने जब कॉन्सेप्ट दिया था तो थे। तो आज आपने ये देखा कि वुड्रो विल्सन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के क्या थॉट था, क्या विजन था। दूसरी चीज, उसमें क्या उसके क्या इंप्लीकेशंस थे। तीसरी चीज, उसके क्या क्रिटिसिज्म हुए, क्या आलोचनाएं हुई, और उसके बाद आपने देखा कि क्या उसका रेलेवेंस है आज, उसके लिए आज क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, इतनी चीजों को देखने के बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन वुड्रो विल्सन के विजन पे जरूर लिखें। ठीक है, तो
मैं आपको क्वेश्चंस दोनों बोल देता हूं, 2 क्वेश्चन आपको बोल देता हूं, आप लिखने की कोशिश करें। अगर आप लिख लें तो उसको सबमिट भी कर सकते हैं कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आप जहां से अगर आप कोचिंग के छात्र ही हैं तो आप फिजिकली भी उसको दे सकते हैं, या आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो मैं पहला क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, एनालाइज। राजनीतिक प्रश्न प्रशासनिक प्रश्न नहीं होते, व्याख्या करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द विल्सोनियन विजन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? व्हाट वाज द विल्सोनियन विजन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन while describing it, provide its relevance today? वुड्रो विल्सन का लोक प्रशासन के संदर्भ में क्या विजन था, उसकी व्याख्या करते हुए उसकी आज प्रासंगिकता क्या है, इसकी भी चर्चा करें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस भी आप करने की कोशिश करिएगा इस टॉपिक से। अगर आप क्वेश्चन साथ साथ लिखेंगे तो आप बेहतर तरीके से सब्जेक्ट को तैयार कर पाएंगे। किसी भी समय जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है आपकी राइटिंग। तो इसलिए आपको लिखना रोज ही होगा, और जब भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक पुट ऑन करेंगे तब आपको हमेशा लिखने के लिए भी उसके साथ साथ बताते चलेंगे। आप अगर इस पूरी सीरीज को कवर अप करेंगे तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, और बेहतर ढंग से कवर हो जाएगा, जिसमें हम सब्जेक्ट की थीम के साथ उसके आधुनिक स्तर तक लेकर के पूरा डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और धन्यवाद। थैंक यू।